नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में आज की एक महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर यह है कि हाल ही में रूस ने दुनिया भर से कहा है कि यदि आपके यहाँ पर फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ जाएं तो मुझे दोषी मत ठहराना। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि कारण ये है क्योंकि रूस मतलब पुतिन की नज़र में, विशेष रूप से पुतिन की नज़र ही मायने रखती है, क्योंकि पुतिन की नज़र में दुनिया वालों को महंगे दाम पर तेल की उपलब्धता कराने वाला रूस नहीं अपितु वेस्टर्न वर्ल्ड है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये नज़रिया भी, आपको भी ये समझना चाहिए। रूस का कहना है विशेष रूप से अमेरिका और उसके मित्र राष्ट्रों के प्रति कि जनाब यदि तेल के दाम आज $140 बिलियन टच करने जा रहे हैं तो उसके पीछे मैं नहीं, आप जिम्मेदार हैं। आप वो पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? बोले मैंने थोड़ी सैंक्शन लगाए, सैंक्शन तो आप लोगों ने लगाए, मैंने तो स्पेशली कहा था। विशेष रूप से पुतिन इस डायलॉग को मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि जनाब देखिए, हमने तो आपसे कहा था कि यूक्रेन के ऊपर हम स्पेशल आर्मी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। अब उस स्पेशल आर्मी ऑपरेशन में आप इतने हमलावर हुए कि हम पर सैंक्शन लाद दिए। तो एक बात बताइए कि दुनिया को महंगा तेल हमने पहुंचाया कि आपने पहुंचाया? सैंक्शंस लगे तो तेल की सप्लाई बाधित हुई। अब तेल की सप्लाई बाधित हुई तो महंगा तेल आप लोगों की वजह से मिला। और अब सुन लो पते की बात, अगर आप लोग केवल तेल पर प्रतिबंध लगा रहे हो, थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लो कि आप लोग एक और प्रतिबंध की लाइन में हो, और वो है कि आप फर्टिलाइजर के साथ भी कुछ छेड़खानी करोगे। और यदि बेटा फर्टिलाइजर से आपने छेड़खानी करी ना, तो ये जान लीजिएगा कि दुनिया को फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ने पर जो खाद्यान्न का संकट है वो सामना करना पड़ जाएगा। क्योंकि ब्राज़ील और भारत जैसे देश जिनका 60% तक जो फर्टिलाइज़र है वो इंपोर्ट ही होता है, दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी का एक बड़ा हिस्सा जहां रहता है, वहां अगर फर्टिलाइज़र का क्राइसिस क्रिएट हुआ तो उसके लिए मैं नहीं, वेस्टर्न वर्ल्ड जिम्मेदार होगा, क्योंकि सैंक्शन मैंने नहीं, आप लोगों ने लगाए हैं। आइए जरा इसी नज़रिए से इस न्यूज़ को पढ़ते हैं, जानते हैं क्या है व्लादिमीर पुतिन का कहना। पुतिन ने वार्न किया है फर्टिलाइजर प्राइस कि यदि वेस्टर्न कंट्रीज ने डिफिकल्टी क्रिएट करने का प्रयास किया तो ऑयल प्राइस बढ़ने के साथ साथ अब फर्टिलाइजर भी बढ़ जाएगा। और फर्टिलाइजर बढ़ने के पीछे रशिया का क्या कहना है, क्यों है रशिया के पीछे की बात मानना आप लोगों को जरूरी, वो जान लीजिए जनाब कि दुनिया में यदि फर्टिलाइजर की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कोई करता है तो वो रशिया है। एक बात बताएं आपको, दुनिया में ना नेचुरल रिसोर्सेज जिस देश के पास सबसे ज़्यादा अगर कंबाइंड रूप से जाने जाएं, जिनकी पॉपुलेशन के मुकाबले नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो उसमें बहुत आगे है रशिया। आप सोचिए दुनिया की बड़ी ज़रूरतें हैं, ऑयल, फर्टिलाइज़र, नेचुरल गैस, ये सब का धनी है ये। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ न्यूक्लियर मटेरियल, टेक्नोलॉजीज, डिफेंस इक्विपमेंट, यानी एक्सपोर्ट आधारित कंट्री है, वही दूसरे को चैलेंज कर सकती है। साथियों, हाल ही में रशियन गवर्नमेंट के मेंबर्स को पुतिन ने जब संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि वेस्ट हमें ब्लेम ना करे कि हमने एनर्जी प्राइस बढ़ा दिए हैं, क्योंकि हम तो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन करने गए थे यूक्रेन पर फरवरी 24 को, और आप हो कि आप लोगों ने हमारे ऊपर दबा के सैंक्शंस लगा दिए। ऐसी स्थिति में ये जो सैंक्शंस आप लोगों ने लगाए हैं, इस वजह से ऑयल का, एलएनजी का, कोयले का, इन सब का दाम बढ़ा है। इन सैंक्शंस लगाने वालों के कारण दाम बढ़ा है, हमारे कारण नहीं। सैंक्शंस ऑन रशिया ओवर यूक्रेन इन्वेजन की अगर हम बात करें तो जिसे देखो जो अमेरिका का हितैषी है उसने धे धमाल सैंक्शन 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 लगा दिए हैं। आप देख सकते हैं हर कोई इस तरह से सैंक्शन लगा रहा है जैसे कि रशिया के साथ उनका संबंध जो है वो केवल एक तरफा है। ये इस तरह से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं सभी देश दुनिया के कि हम लोगों को ज़रूरत है, सॉरी रशिया को ज़रूरत है हमारी, हमें ज़रूरत नहीं है। जबकि रशिया कह रहा है कि अरे भैया, तुम लोगों को अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो एक बात बताओ कि दाम पेट्रोल या डीजल के बढ़ क्यों रहे हैं? टेक्निकली तुम्हारे सैंक्शन से तो मुझे बर्बाद होना चाहिए था, बर्बाद तुम लोग हो रहे हो। महंगाई तुम्हारे यहाँ बढ़ रही है, डॉलर तेल का दाम तुम्हारे यहाँ बिगड़ रहा है। तो यार एक बात बताओ, सैंक्शन लगाने से तुम खुद का नुकसान कर रहे हो कि मेरा नुकसान कर रहे हो? मतलब समझदारों को ये समझना भी चाहिए, अमेरिका जैसे राष्ट्रों को ये समझना भी चाहिए कि वो दुनिया पर जिस तरह की मतलब ज्यादती कर रहे हैं उसमें रशिया के ऊपर किसी भी प्रकार के सैंक्शन रशिया को नुकसान पहुंचाए ना पहुंचाए, दुनिया को नुकसान जरूर पहुंचा रहे हैं, क्योंकि रशिया का विकल्प उन लोगों के पास है नहीं और सैंक्शन लाद दिए गए हैं। पुतिन ने हाल ही में कहा है कि ऐसा ही काम अगर करते रहे तो जनाब जान लीजिएगा जो फर्टिलाइजर्स है ना, जिनकी वजह से खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं आप लोग, उसके ऊपर भी बड़ा संकट आ जाएगा। और उसके पीछे का कारण भी इसका एकदम स्पष्ट है, और वो कारण ये है कि रशिया और बेलारूस दुनिया के लार्जेस्ट सप्लायर हैं मिनरल फर्टिलाइजर के। आप पूछेंगे ये मिनरल फर्टिलाइजर क्या होता है?
साथियों NPK, ये तीनों चीज़ें मिनरल्स के अंदर, यानी कि एक तरह से समझिए कि जो खनिज पदार्थ जिन्हें आप कहते हैं उनके अंदर मेजर कंपोनेंट के रूप में जाने जाते हैं। और अगर ये मेजर कंपोनेंट हैं तो मैं आपको एक तथ्य बताना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर अगर 2020 का आप एक डेटा देखें तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करने वाला जो देश था ना, वो रशिया था। इसने $7 बिलियन का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट किया था 2020 में। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आपका नाम यहाँ कहीं नहीं आता, विशेष रूप से इंडिया वाले देख लें कि उनका नाम इसमें कहीं नहीं आता है। तो कहाँ आता है फिर हमारा नाम? तो चलिए लीडिंग फर्टिलाइजर इंपोर्टिंग कंट्रीज देख लीजिए आप, जहां पर ये देखते हैं कि रशिया $7 बिलियन का फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट करता है, वहीं इंडिया का हाल देखिए, हम $7.18 बिलियन का फर्टिलाइजर इंपोर्ट करते हैं। ये बात आप लोगों को माननी होगी और जाननी होगी कि हमारे यहाँ पर जो फर्टिलाइजर का इंपोर्ट है वो बहुत हद तक है। ये सभी को समझना जरूरी होना चाहिए, ठीक है ना। कहने का अर्थ ये हुआ कि इंडिया के अंदर जो फर्टिलाइजर है ये $7 बिलियन का फर्टिलाइजर इंपोर्ट है। ब्राजील में $8 बिलियन का फर्टिलाइजर इंपोर्ट है। आप सोच के देखिए कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर कितना बड़ा फासला है। और आप सोचिए यदि रशिया और इंडिया आपस में मिल जाएं या रशिया और ब्राजील आपस में मिल जाएं तो कितने शानदार मतलब समीकरण बनेंगे। और इन्हीं समीकरणों को समझाने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ब्राजील की 1/3 जो इंपोर्ट है ना फर्टिलाइजर्स का, वो या तो बेलारूस से होता है या रूस से होता है। और ये दोनों ही देश इस समय पर प्रतिबंधों को सामना कर रहे हैं। सोचकर देखिए कि क्या हालात होने वाले हैं दुनिया के। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, हाल ही में क्या हुआ कि पुतिन साहब अपने यहाँ के सारे मेंबर्स को, जो मतलब सांसद लोग हैं या सरकार के लोग हैं, उनको संबोधित करते हुए कह रहे थे कि रशिया और बेलारूस आर दी वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ मिनरल फर्टिलाइजर इन द वर्ल्ड मार्केट। और अगर लोगों ने हमें किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, अब देखिए हो क्या रहा है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई ये तो कह नहीं रहा कि हम सैंक्शन लगा रहे हैं फर्टिलाइजर पर। होता क्या है, ये लोग क्या कह देते हैं कि जो जहाज जा रहा है रशिया, हम उसका इंश्योरेंस नहीं करेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जितने भी ट्रेड के अंदर काम में आने वाले जहाज हैं उन सबका इंश्योरेंस होता है। और इंश्योरेंस करने वाली जो कंपनीज हैं वो सामान्यतया वेस्टर्न वर्ल्ड की हैं, यानी अमेरिका और यूरोपियन देशों की हैं। होता क्या है कि यदि ऐसी स्थिति में आप जहाज का सब वो नहीं करते, इंश्योरेंस नहीं करते, तो होता यह है कि यदि गलती से मान लीजिए उस जहाज के ऊपर रखा सामान डूब गया या गोला गिर गया उसके ऊपर, या किसी ने उसको गिरफ्तार कर लिया या फिर कब्जे में ले लिया, क्योंकि तमाम प्रकार के सैंक्शंस चल रहे हैं, तो जहाज निर्माता कंपनी का तो पूरा जहाज जमा हो गया, साथ में करोड़ों रुपए का जो माल उस पर था वो जमा हो गया। ऐसी स्थिति में जहाज कंपनी जो होती हैं वो अपने जहाज का इंश्योरेंस कराना चाहती हैं। अब चूंकि इंश्योरेंस कंपनी जहाज का इंश्योरेंस नहीं कर रही है, और ऐसी स्थिति में वर्तमान में हो ये रहा है कि साहब ऐसी स्थिति में जो इंश्योरेंस का मार्केट है, लॉजिस्टिक और डिलीवरी का मार्केट है, वो पूरी तरह पिटा पड़ा है। इसलिए रशिया से जो माल निकलता है वो पहुंच नहीं रहा है। रशिया 50 मिलियन टन फर्टिलाइजर सालाना पैदा करता है, जो कि दुनिया का 13% है साथियों। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि दुनिया का 13% फर्टिलाइजर ये अकेला उत्पादित करता है, ठीक है ना। साथ में वर्ल्ड का बिगेस्ट एक्सपोर्टर है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, जो कि 1/5 हिस्सा जो कुल यूरिया का मार्केट में एक्सपोर्ट होता है उसका ये खुद करता है। और मजेदार बात मैं आपको बताऊं कि जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन है, जो कि सब मतलब एक तरह से सैंक्शन लगाने वाले लोगों में आगे की तरफ खड़ा है, उस यूके के पास भी फर्टिलाइजर्स की सप्लाई यहीं से होती है। जरा सोच के देखो कि ये लोग अमेरिका के बहकावे में आकर के रशिया के ऊपर वो तो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि इनका लगाया हुआ जो ट्रेड एम्बार्गो है वो गार्जियन न्यूज़पेपर ने खुद ने कहा है, गार्जियन न्यूज़पेपर जो कि यूके का है, कि इससे ज्यादा मुसीबत यूके को भी क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि उनके यहाँ का मेजर फर्टिलाइजर रशिया से आता है, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति में अब आपको आगे की बातें भी समझनी होंगी कि इसकी वजह से यदि फर्टिलाइजर आना बाधित हुआ, आप में से कुछ लोगों को लगेगा अरे जाओ सर क्या फर्क पड़ेगा, हमारे यहाँ पर फर्टिलाइजर खेतों में तो डलता है, कोई बात नहीं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। भैया बात यह है कि जब किसान के पास फर्टिलाइज़र आता है तभी वो खाद्यान्न पैदा करता है, यानी अनाज पैदा करता है। अनाज पैदा करता है, ढंग से उत्पादन होता है, तभी आपको सस्ते दामों पर अनाज मिलता है। और यदि आपको अनाज नहीं मिला तो अनाज कम होगा और खाने वाले लोग ज़्यादा होंगे, तो डिमांड इन राइस प्राइस बढ़ जाएगा और फूड प्राइसेस बढ़ जाएगा, ग्लोबल फूड प्राइसेस बढ़ जाएगा। इसकी वजह से आपको ये समझना होगा, यानी कि अभी तो केवल आपको ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल की महंगाई है वही चीज़ों को महंगा कर रही है, लेकिन जरा विचार करिए कि जब रशिया ने कहा कि फर्टिलाइजर महंगा हो गया तो लॉन्ग रन में आप लोगों को बड़ा नुकसान हो जाएगा।
फर्टिलाइजर प्राइसेस को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि मात्र एक साल के अंदर अंदर फर्टिलाइजर के प्राइसेस जस्ट डबल को क्रॉस कर चुके हैं। यानी कि एक प्रकार से हम कहें तो जहां पर पहले 400 मिलियन टन के आसपास आपको फर्टिलाइजर मिल जाता था, अब ये 1000 टन के आसपास $900 प्रति टन के आधार पर इस समय फर्टिलाइजर का भाव चल रहा है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्राजील की हालत कैसे खराब होने वाली है इस पूरी प्रक्रिया में। देखो, यदि मैं आपको दिखाऊं कि ब्राजील दुनिया का कितना इंपोर्ट करता है फर्टिलाइजर, तो 2021 का आंकड़ा है कि उसका लगभग 1/3 हिस्सा तो केवल रशिया से इंपोर्ट होता है। आपको मैं फिगर में दिखाना चाहूंगा। फर्टिलाइजर के अंदर अगर हम बात करें कि जो पोटाश नाम से जो फर्टिलाइजर आता है उसका एक्सपोर्टर कनाडा है, लेकिन रशिया और बेलारूस दोनों को मिला दिया जाए तो ये दोनों इन दोनों से बहुत आगे निकल जाते हैं। यानी कि क्योंकि बेलारूस भी तो साथ साथ रशिया के साथ सैंक्शंस का लाभ ले रहा है, यानी उसको भी तो बेचारे को लपेट के रखा हुआ है। फर्टिलाइजर सप्लाई की अगर हम बात करें तो आप ब्राजील को एक बार के लिए देखना चाहें तो देखें कि ब्राजील के हालत कितने खराब हैं। साथियों, रशिया से वो 22% अपने टोटल फर्टिलाइजर और बेलारूस से 6%, यानी कि कुल मिलाकर 28% जो उसके फर्टिलाइजर है ना, वो कहां से इंपोर्ट करता है? वो इंपोर्ट करता है रशिया और बेलारूस से। यानी कि एक तरह से समझ जाइए कि 1/3 लगभग 1/3 जो हिस्सा है ना इसके फर्टिलाइजर का, ये उन देशों से आ रहा है जहां पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। ऐसी स्थिति में विचार करो कि ब्राजील में खाद्यान्न संकट का क्या लेवल होगा। आप पूछेंगे ब्राजील से हमें क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, दुनिया इंटरकनेक्टेड है जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ है। आप इंडिया को बाईपास इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ब्राजील कहीं और से खरीदेगा, कहीं और से खरीदेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जो इंडिया को सप्लाई करने वाली कंपनी है या देश है वो ब्राजील को सप्लाई करने लगेगा, क्योंकि ब्राजील महंगे दाम देगा। इसलिए आपको और महंगे दाम पर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्शन तो आप एकदम इंक्रीज कर नहीं सकते ना, क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है आपके पास। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम चाहिए आपको पैदा करने के लिए। ऐसी स्थिति में ओवरऑल तो आप भी प्रभावित होकर के रहेंगे। जब आप ओवरऑल प्रभावित होकर के रहेंगे तो मतलब ब्रिटेन का ही अखबार है जिसने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि सर्ज इन फर्टिलाइजर प्राइस फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर एड टू प्रेशर ऑन यूके फार्मर। यूके के जो किसान हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान इसकी वजह से होना तय माना गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं भारत की। तो सर रशिया के साथ बढ़िया दोस्ती है, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम फर्टिलाइजर्स को सीधा वहां से खुद ही खरीद लें, सस्ते दामों पर भी दे देगा और हम लोग ले भी लेंगे। ऐसा है कि भारत तो आपकी इस स्थिति के आने से पहले ही बहुत लंबे समय से हम लोग यहाँ से बातचीत कर रहे हैं रशिया से कि हम फर्टिलाइजर रशिया से ले लें। देखो, फर्टिलाइजर तो ले लें, मुसीबत फर्टिलाइजर रशिया से लेने की नहीं है। मुसीबत ये है रशिया बहुत दूर पड़ता है हमारे लिए। हम रशिया से जब भी कोई सामान परचेज करते हैं तो आने का जो रास्ता है वो क्रीमिया की बगल में जो अजोव सी है, अजोव सी से कर्च स्ट्रेट के बाद फिर ब्लैक सी के बाद में बास्फोरस स्ट्रेट, फिर मरमरा सी, फिर डार्डेनल्स स्ट्रेट, फिर एजियन सी, फिर मेडिटेरेनियन सी के बाद में फिर स्वेज कैनाल, फिर रेड सी के बाद में अरेबियन सी, फिर जाकर के आप इंडिया के मुंद्रा पोर्ट पर ला करके सामान पहुंचाते हो। कहने का मतलब ये है इतना लंबा ट्रैक लेकर के जब कोई जहाज सामान चलता है ना तो दो चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। क्या कि हम जब रशिया से सामान लेके आएंगे इतना दूर से तो हमको वैसे ही वो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो हम ये चाहते हैं कि रशिया से हमें बहुत सस्ते दामों पर मिले, क्योंकि लंबा रास्ता तय करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हमको कोई दूसरा रास्ता तय करना पड़े तो फिर वो है मास्को होकर के, मास्को, बाल्टिक सी और फिर वहाँ से होते हुए नदन सी से होते हुए फिर वो जो इंग्लिश चैनल के बाद में फिर अटलांटिक सी के बाद में जिब्राल्टर स्ट्रेट, फिर मेडिटेरेनियन सी, फिर स्वेज कैनाल से लाल सागर, फिर अरब सागर। वो तो बहुत ही बड़ा रास्ता है। यानी इंडिया के साथ में रशिया का जो व्यवहार है ना, इसके ऊपर हम लंबे समय से बातचीत कर रहे हैं कि हम यहां से बड़ी मात्रा में फर्टिलाइजर मंगा पाएं। हालांकि हमारी तरफ से जो हमारे मिनिस्टर हैं जिनका नाम मनसुख मांडविया है, ये ऑफिशियली यहां की यात्रा पर मार्च में जाने वाले भी थे। अभी उनकी यात्रा का क्या हुआ है नहीं पता है, लेकिन ये यात्रा इसलिए करने वाले थे ताकि हम लोग जो है यहां से सामान परचेज कर सके। और ऐसा नहीं है, भारत तो बहुत पहले से ही तैयारी में है कि रशिया से बड़ी मात्रा में इंपोर्ट कर पाए। इसके लिए इंडिया की राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर लिमिटेड जो कंपनी है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड, फर्टिलाइजर एंड केमिकल ट्रावनकोर एंड इंडिया पोटास लिमिटेड जो है, उन्होंने 3 साल की एक डील जो है वो यहां से करने का भी काम किया था। पर मुसीबत अब यह हो गई है कि सारे ट्रैक रूट ही बंद पड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में अब भारत क्या कर रहा है, कनाडा से कह रहा है कि भैया तुम ही प्रोड्यूसर हो और तुम सबसे ज्यादा बैन लगाने वाले में कामयाब रहे हो, तो कनाडा और जॉर्डन से हम लोग कह रहे हैं कि वो हमारे पास फर्टिलाइजर सप्लाई करें। यदि रशिया का कोई विकल्प आप लोगों के पास हो तो हमें दें। यानी एक चीज तो स्पष्ट है और वो ये है कि भारत को आने वाले समय में फर्टिलाइजर्स की बढ़ी हुई प्राइस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हमारे रशिया से जो अच्छे संबंध हैं वो कहीं ना कहीं हमारे कामयाबी की तरफ बढ़ सकते हैं। देखना होगा कि भारत
इस ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यानी कि जो आपदा में अवसर है इसको किस प्रकार से देखता है, क्योंकि रशिया से अगर हम अब अच्छे संबंध रखते हैं तो हमें सस्ते दामों पर ऑयल का मिलना, पाकिस्तान के रास्ते नेचुरल गैस पाइपलाइन जो हमारी तापी परियोजना है उसका कंप्लीट हो जाना, साथ में डिफेंस के सेक्टर में मजबूत हो जाना और चाइना की तरफ से हमारे साथ में और संबंध मधुर हो जाना, ये सारे की सारी चीजें रशिया के खेमे में रहते हुए हमें मिल सकती है। क्योंकि अभी तक आप ये चीज देख चुके हैं कि अमेरिका किसी का भी सगा नहीं है, ऐसा कोई नहीं जिसे इसने ठगा नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं हमारे साथ जुड़कर अनअकैडमी पर पढ़ना तो मेरे साथ जुड़कर एसएससी कैटेगरी में पढ़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शंस बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। हमारे तमाम कोर्सेज पीडीएफ वगैरह सब आपको यहाँ मिलती है। यूपीएससी कैटेगरी में मेरा जो कोर्स है 18 महीने का वो 63,000 रुपये में आपको अवेलेबल है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी क्लासेस पढ़ाई हुई हैं। ऑप्शनल्स के अंदर 15 से ज़्यादा ऑप्शनल है, दोनों मीडियम के अंदर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के एडुकेटर्स हैं। लाइव और रिकॉर्डेड तमाम प्रकार की क्लासेस पीडीएफ एक्सेट्रा सब मिलता है। वहीं यूपीएससी सीएससी की बात करें तो बुक्स के साथ में आपको प्रॉपर तरीके का कोर्स उपलब्ध कराया जाता है। यूज माय रेफरल कोड अंकित 10 टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन ऑल कोर्सेज, चाहे फिर यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या फिर फ्री कोई टेस्ट सीरीज हो, उसके लिए आप ये कर सकते हैं। बात याद आपको 27 मार्च को एक जबरदस्त टेस्ट होने जा रहा है, उसके लिए आप आज ही एनरोल कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां पर जाएं और यहां पर आपको एक टेस्ट मिल जाएगा 17 मार्च को, जिसके अंदर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं अनअकैडमी के साथ जुड़कर लोन फैसिलिटी का लाभ लेना तो आप उसे ले सकते हैं। 0% इंटरेस्ट रेट के साथ में यूपीएससी कोर्स की लोन फैसिलिटी अनअकैडमी पर उपलब्ध है। किसी भी प्रकार की जरूरत के लिए आप हमारे टेलीग्राम पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, वहां से आपका इजी लोन प्रोसेस हम लोग मुहैया करा देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।